नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज डेली एनालिसिस के बारे में कि हमारा मंडे जो मार्केट ओपन होएगा उसमें क्या स्थिति रह सकती है। अभी आप लोग देखेंगे कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है हमें वो 24,753 की क्लोजिंग दी है और आप कुछ लेवल देख रहे होंगे जो मैंने कि चार्ट में लगा के रखे हुए हैं। और मुझे जो लग रहा है, अब आपने देखा होगा कि एक रेड कैंडल बनी हुई थी लास्ट डे, मतलब हमारे थर्सडे की बात है। उस कैंडल को ख़त्म करके ग्रीन वाली कैंडल आई है। वो ग्रीन कैंडल चाह रही है, अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, एक स्पाइक दिया है इसने हमें ऊपर का, ये स्पाइक दिया है इसने हमें यहाँ पे 24,900 का। और अगर बाई चांस ये कैंडल 24,850 को अगर क्रॉस करती है मंडे को, तो ये हमें 25,000 का लेवल फिर से दिखा देगी। और अगर ये आपकी कैंडल आप देखिए 24,930 अगर क्रॉस कर रही है ये 15 मिनट में स्टार्टिंग, तो ये 24 से 900 से 25,000 और 25,000 से हमें ये 25,100 और 25,100 अगर पार करती है तो 25,200 तक के लेवल सेम डे दिखा देगी ये। और नीचे के लेवल तो आप लोग देख चुके हैं, 24,400 तक मार्केट जा चुका है नीचे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पहले का 15 मिनट जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर मार्केट 24,930 को सरवाइव करता है, 15 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग देता है हमें 24,930 के ऊपर कंप्लीट क्लोजिंग मिलती है, तो ही हमें ऊपर के साइड जाना है, नहीं तो हमें वेट करना है ऊपर के लिए। और फिर नीचे के तो लेवल आपको पता ही है, अगर 24,680 क्रॉस करेगा तो फिर हम नीचे आएंगे, नहीं तो हम नीचे जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्सल ले चुका है, 24,460 से वापस जा चुका है। अगर फिर से एक रेड कैंडल बनेगी तो हम नीचे की तरफ ध्यान देंगे, नहीं तो हमारा मूड बुल साइड ही रहेगा, हम तेज़ी तरफ ही जाएंगे, मंदी के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये बार बार जो है 25,000 जा रहा है और 25,000 से वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाह रहा है ज़रूर। आप ये देखिए, अगर इस वीक की इसने क्लोजिंग हमें 25,500 के ऊपर दे दी तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है कि ये पुराना अपना हाई जो है 2024 का उसको तोड़ देगा। और ये मार्केट में कुछ कोरोना के बारे में न्यूज़ चल रही हो, उसके कारण हो सकता है कि जो मंडे मार्केट खुले वो रेड खुल जाए, आपको एकदम से गैप डाउन ओपनिंग मिले। लेकिन आप सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट हमारे पास में है। पहला सपोर्ट है हमारा 24,550, ये सपोर्ट से वापस मार्केट जाएगा अगर, तो फिर तो वो 25,000 पहुँचेगी। अगर इससे वापस नीचे आता है तो 24,400 और फिर 24,400 के बाद में ये गैप बड़ा है, ये 200 पॉइंट का है, ये 200 पॉइंट तक की रैली दे सकता है यहाँ। फिर उसके बाद में अगर बाई चांस ये यहाँ चला गया 23,900 के आसपास, तो फिर बियर ग्रिप में आ जाएगा, फिर उसको बियर से छुड़ाना मुश्किल पड़ेगा। फिर कोई भारी सपोर्ट अगर बन के आएगा वहाँ पे नया, तो हो सकता है कि वापस ऊपर आए, नहीं तो फिर वो कुछ लोगों की बातें हैं जो कि 20,000 21,000 वापस जाएगा देखने, वहाँ पे गैप पड़ा हुआ है। हो सकता है 23,000 के नीचे जाए तो वहाँ पहुँच जाए, लेकिन 23,000 बहुत कठिन है, हमें तो कठिन ही लग रहा है। हमें ये लग रहा है कि वीकली जो एनालिसिस हमने डाला था इसके पहले, उसमें आप देख सकते हैं ये अप्रैल से जो लगातार वीकली कैंडल बन रही है वो ग्रीन ही है, तो उस हिसाब से ये मार्केट बुल रन में ही चल रहा है। लेकिन ये बुल रन वैसा है नहीं है कि लोगों को खूब पैसा कमा के दे, क्योंकि स्टॉक जोर नहीं मार रहे, ये केवल कुछ पॉइंट का खेल है। जैसे कल भी आप लोगों ने देखा होगा, कल आप ये देखिए मार्केट यहाँ था शुक्रवार को 24,461 के पास, उसने एकदम से 24,900 गया था, मतलब 400-500 पॉइंट की रैली थी, वो भी सिर्फ आधा घंटे की रैली थी। आधा घंटे में उसने इतना काम कर दिया था। अगर कोई कॉल साइड लिए होता तो उसका
पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया था और उसको पता भी नहीं चलता, वो आधा घंटे में पैसे कमा के निकल लेता। लेकिन जो रुका होगा वो फिर वापस ज्यों का त्यों आ गया, क्योंकि प्रीमियम कम हो गए। मार्केट में एक चीज़ यही है कि भाई हाथ डालो, जितना मिले लो और बाहर निकल जाओ। अगर आप रुक रहे हो तो फिर वो रिस्क और ऑन वे, आपके रास्ते में रिस्क ही है। कुछ ना कुछ तो आपको या तो मिलेगा या देना पड़ेगा। सीधा ये है, झटके का खेल है भाई। एक बार हाथ डालो, झटके में जितना हाथ में आता सब बाहर लो, आ जाओ। या तो लेवल के हिसाब से चलो, तो लेवल बनने कैसा बनता है आपको मालूम है? लेवल जब कटता है उसके बाद ही दूसरा लेवल आता है। जैसे ये 24,930 अगर सर्वाइव करेगा, इसके ऊपर रहेगा, तो जाके ये 25,000 पे पहुँचेगा। अगर भाई ये सर्वाइव ही नहीं कर रहा है और वापस अगर 24,930 से नीचे आ गया है तो फिर वो आपका लेवल ख़त्म हो गया ना। फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा। वो 24,930 अगर वापस आ गया तो वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। आप सोच लो कि आपको वहाँ से बाहर चले जाना है, क्योंकि 24,930 से फिर वो वापस भी तो नीचे जा सकता है। इसलिए बहुत देख के ट्रेड करने का है भाई। जो मिल रहा है उसको लो, और जो नहीं मिल रहा है, अगर भाई लेते ही से रेड हो गया तो अपना स्टॉप लॉस ध्यान दो। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ये मार्केट ऐसा है। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पे था 23,917, यहाँ से सीधे इसने रैली दे दी 25,000 की। अब ये 917 मतलब कि 1,000 पॉइंट की रैली हो गई। अब 1,000 पॉइंट में आदमी कितना कैपिटल लेके बैठेगा? सब जीरो हो गया होगा अगर यहाँ से कोई पुट लिए रहा होगा तो। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए आप, ये सीधे 25,000 से सीधे कहाँ ले आए? 24,400, सीधे 600 पॉइंट की रैली हुई ना। इसमें भी लोगों का कितना कैपिटल बर्बाद हुआ होगा। इसलिए स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। हम न्यू ट्रेडर हैं, हमें 10, 20, 30 पॉइंट अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी हिम्मत के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टॉप लॉस को आप लगाएं, बिल्कुल ज़रूरी है सिस्टम में लगाना। आप सोचेंगे माइंड में रहेगा, स्टॉप लॉस कभी भी माइंड में नहीं रहता। ये नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ये देखता हूँ। ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है कितनी भी अच्छी रहे वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपका जब 5,000 घट के 2,000 हो जाता है तो आप सोचते हैं कि उसमें और पैसा डालें। अब 2,000 से थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, मेरा 5,000 का क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। ये देखिए आप, ये चला 1,000 पॉइंट की रैली दे दी, 700 पॉइंट की रैली दे दी, कैसे क्लियर होएगा? अब आपकी खुद से हिम्मत ख़त्म हो जाएगी उसको कवर करने में। इसीलिए ध्यान दें, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। जैसे बाई चांस ये 700 पॉइंट की रैली दे रहा था, हमारा 10-20 पॉइंट की अगर स्टॉप लॉस होता और हम अपनी पोजीशन बदल के पुट में आ जाते तो कमाते ना भाई। यहाँ यही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी मार्केट वन साइड मूव नहीं देता है, मार्केट दोनों साइड का मूव देता है, ध्यान देना है। और कभी भी पकड़ के मत बैठो भाई, किसी भी पोजीशन को होल्ड मत करो, मार्केट होल्ड करने लायक है ही नहीं। होल्ड करना ही है तो अच्छे स्टॉक होल्ड करो। मैं स्टॉक के बारे में भी जानकारी दूंगा आप लोगों को, लेकिन उसको स्टॉक में तो आपको लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक को आप अगर एवरेज भी करेंगे तो कभी लॉस में नहीं जाएंगे। बहुत ही ख़राब कंडीशन है कि कोई स्टॉक बर्बाद हो गया, ज़ीरो हो गया तो लॉस में ले जाएगा वो। बाकी अच्छा स्टॉक है, आप उसको एवरेज करके हमेशा ऊपर आ सकते हैं, लेकिन स्टॉक में कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और ये जो खेल है, ये खेल कम पैसे का है, लेकिन ये खेल दिमाग का है। इसमें जितना आप शार्प माइंड रखेंगे, जितनी आपकी हाई स्पीड होगी, तो आप पैसा कमा पाएंगे। अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसमें बहुत मुश्किल है आपके लिए। इमोशन इसमें नहीं चलते हैं, इसमें केवल आपका हाथ चलेगा भाई। जितनी स्पीड से आपका हाथ और दिमाग काम करेगा, आप पैसा निकाल पाओगे। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कल आपके लिए, कि कल संडे है, कल क्या न्यूज़ आती है उसको देख के, कि मंडे का लेवल क्या रहेगा। मैं एक और बनाऊंगा वीडियो। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं डेली एनालिसिस में कुछ ना कुछ अच्छा सा नया आपके लिए लेके आऊँ।
बस यही चाहता हूँ मैं आप लोगों से।